हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल टिरोलिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्टेड मीन। बेसिकली करेक्टेड मीन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसे क्वेश्चन कवर करता है। तो चलो फिर हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन की फॉर्मूले की बात करें या पहले तो बात करें कि व्हाट इज़ करेक्टेड मीन। तो देखो, करेक्टेड मीन मतलब कहीं ना कहीं जो मीन आपने कैलकुलेट किया है उसमें कुछ एरर होगा। और एरर नो डाउट किस में हो सकता है बेटा? ओनली इन ऑब्जर्वेशंस और आइटम। क्योंकि सिंपली देखो होता क्या है कि जब हम मीन कैलकुलेट करते हैं, सिंपल फॉर्मूले से बता रहे हैं, तो समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन करते हैं। अब एक्स दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इफ इन केस मान लो दिया है 1 2 4 6 9, तो आप इन सबको ऐड करोगे। पर हो सकता है कि गलती से आपने 4 की जगह 8 ऐड कर दिया हो, तो नो डाउट जो आपका मीन आएगा वो गलत आएगा। क्लियर? अब हम उसको करेक्ट कैसे करेंगे? बहुत सिंपल तरीका है करेक्ट करने का। आपको करेक्ट करने के लिए सिंपली इतना करना है कि जो इनकरेक्ट आइटम है उसको आप माइनस कर दो और जो करेक्ट आइटम है उसको ऐड कर दो, तो आपके पास समेशन ऑफ एक्स करेक्ट आ जाएगा और उसके बेसिस पे आप करेक्टेड मीन कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पहले लिखा है, पहले देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। करेक्टेड मीन, करेक्ट मीन इज इक्वल टू इनकरेक्ट समेशन एक्स। इनकरेक्ट मीन कैलकुलेट करते टाइम इनकरेक्ट समेशन एक्स निकाला है। क्लियर? अब उसी में से इनकरेक्ट आइटम माइनस कर दो और उसी में करेक्ट आइटम ऐड कर दो। अगर मान लो हमारे पास सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस दिए हो जैसा अभी हमने एग्जांपल दिया है, तब तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, दोबारा से मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास सारे ऑब्जर्वेशंस ना दिए हो, सिर्फ इनकरेक्ट मीन और करेक्ट मीन दिया हो, तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा। जब हमने बोला इनकरेक्ट समेशन एक्स में से इनकरेक्ट आइटम माइनस करेंगे, करेक्ट आइटम ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे एन से। क्योंकि बेसिकली देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अभी भी वही है बेटा। बस करना क्या है कि इस वैल्यू में जो गलत हमने ऐड किया था उसको माइनस कर दो और जो करेक्ट होना चाहिए उसको ऐड कर दो। क्लियर? यहाँ देखो हम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे अगर मान लो हमने बोला कि मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो दिया है 149, तो हम इसका मीन निकाल लेंगे। बट हमने 4 की जगह 5 ले लिया, तो 1 + 5 + 9 डिवाइडेड बाय 3 किया होगा, दैट इज 15/3। तो हमारा मीन कितना आया होगा? 5। क्लियर? अब हमें बाद में पता चला कि डेटा 5 नहीं, डेटा तो 4 है। अगर हमारे पास मान लो ये तीनों ऑब्जर्वेशन दिया है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 1 + 4 + 9 डिवाइडेड बाय 3। इसके बेसिस पे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपना करेक्ट मीन निकाल सकते हैं, जो कि आएगा 4.67। क्लियर? बट अगर मान लो मेरे पास ये तीनों ऑब्जर्वेशन ना दिया हो, मेरे पास क्वेश्चन में समेशन एक्स दिया हो जो कि हमने यहाँ से निकाला है 15 और बोला हो कि ये गलत है, इसमें करेक्ट आइटम है 4 और इनकरेक्ट आइटम है 5, तो अब उस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज डेटा हम कैलकुलेट करेंगे अपना मीन। और करेक्टेड मीन कैसे निकालेंगे? इनकरेक्ट समेशन एक्स कितना था 15, उसमें हमने गलती से कितना ऐड किया था 5, तो वो इनकरेक्ट आइटम है। ऐड कितना होना चाहिए था 4। अभी भी देखो ऑब्जर्वेशन कितना रहेगा, 3 ही ऑब्जर्वेशन है क्योंकि एक लेस किया एक ऐड कर दिया। तो अब देखो ये कितना आ जाएगा, 14 डिवाइडेड बाई 3 और 4.67। जो हमने करेक्ट डेटा से मीन कैलकुलेट किया था वही हमने इस फॉर्मूले पे बेस्ड भी मीन कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? अब इसी का देखो एक एग्जांपल दिया है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 78.4। जो हमने पहले निकाला तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था 25 और हमारे पास मीन था 78.4। बट लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट 96 वॉज मिसरीड एज 69। अब इसका मतलब आप लोगों को कई बार नहीं समझ में आता, इसलिए हम क्लियर कर रहे हैं कि हमने गलती से 96 को मिसरीड किया है एज 69। इसका मतलब 96 करेक्ट आइटम था और 69 इनकरेक्ट आइटम है। फिर से हम पढ़ रहे हैं कि 96 को मिसरीड किया गया, 96 को गलत पढ़ा गया एज 69। तो फाइंड द करेक्ट मीन। देखो क्योंकि हमारे पास यहाँ सारे ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल नहीं है, देख लो यहाँ पे हमारे पास क्या सारे ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल है? नहीं। तो हमें क्या करना होगा कि इस फॉर्मूले की हेल्प से ही कैलकुलेशन करनी होगी। क्लियर? हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, इनकरेक्ट समेशन एक्स। और इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, देखो सिंपली फॉर्मूले पे मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। मीन कितना गिवन है, 78.4 गिवन है, इज इक्वल टू समेशन एक्स नहीं गिवन है और एन कितना गिवन है 25। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ही मेरे पास इनकरेक्ट समेशन एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 1960। क्लियर?
अब इसको याद रखेंगे और इसको हम ऊपर फॉर्मूले पे पुट करके दिखा रहे हैं। अब देखो इनकरेक्ट समेशन एक्स कितना निकाला 1960। इनकरेक्ट आइटम क्या है, देखो 96 को हमने रीड किया 69, तो इनकरेक्ट आइटम है 69 और करेक्ट आइटम कितना है 96। क्लियर, एक आइटम लेस किया, एक आइटम ऐड किया, तो अभी भी ऑब्जर्वेशन कितना है 25। क्लियर, अब निकाल लो करेक्ट मीन। तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारा करेक्ट मीन आएगा वो आएगा 79.48। क्लियर, और हमने कैलकुलेट कितना किया था 78.4, तो करेक्ट मीन या करेक्टेड मीन आ गया 79.48। क्लियर, जब हम लोग एमसीक्यू सेशन डील करेंगे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड तब हम करेक्टेड मीन पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, बट क्योंकि यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल देना था इसलिए हमने वो एग्जाम्पल उठाया जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। एंड स्टैटिस्टिक्स के ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रीजन बिंग हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है इसमें हम स्टैटिस्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स टॉपिक वाइज डील कर रहे हैं जो कि आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको आज की क्लास में कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।